जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। भगवान परशुराम ने जब भगवान श्री राम को चोर कहा तब लक्ष्मण जी खड़े हो गए बिना किसी से पूछे, क्योंकि भगवान का अपमान हो रहा है, यहाँ किसी की आज्ञा की जरूरत नहीं है। और गोस्वामी जी कहते हैं कि संत शंभु श्रीपति अपवादा, जहां संत की, श्रीपति नारायण की, नारायण अवतार भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, और महादेव संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहां तह असमर्यादा। जहां सुनिए वहां की मर्यादा है कि काटी तासु जीभ जो बसाई। अगर आपके बस में हो तो निंदा करने वाले की जीभ काट लो। काटी तासु जीभ जो बसाई, कान मुंह दिनत चलिए पराई। और अपने बस में ना हो तो वहां से कान बंद करके भाग लेना चाहिए, लेकिन निंदा सुननी नहीं चाहिए। यहाँ कमजोर कौन है? लक्ष्मण जी शेषावतार है, किसी से कम नहीं है, इसलिए भागने की तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए बोल पड़े कि भैया से हमने कहा था, कई बार हमने कहा कि ज्यादा मीठा मत बोलिए, लेकिन ये सुने नहीं। और ज्यादा मीठा बोलने का परिणाम ये हुआ कि आज भरी सभा में कोई उन्हें चोर कह दिया। ये मीठा बोलने का ही परिणाम है। लक्ष्मण जी कहते हैं सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली अच्छी चीज है, सुनकर लोगों को बहुत अच्छी लगती है, प्यारी लगती है, लोग सम्मान भी करते हैं, लेकिन ज्यादा मीठा बोलना ठीक नहीं है। तो कहते हैं कि सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। ये ज्यादा सुख देने वाला संवाद कभी बड़े दुख का कारण बनता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। कोई कौवा पिंजरे में नहीं बंद करता, क्योंकि उसकी बोली ठीक नहीं होती, मीठी नहीं होती है। तोते की बोली मीठी होती है, इसको पिंजरे में बंद कर देते हैं। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश खुद ही कर देता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेरा जाता है। मीठा गन्ना कोल्हू में पेरा जाता है। नीम की टहनी या कोई लकड़ी नहीं पेरी जाती, लेकिन गन्ना क्योंकि मीठा होता है उसमें मीठा रस निकलता है, इसलिए कोल्हू में पेर देते हैं उसे। तो मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेरा जाता है। कह रहे हैं भाई ने मीठे वचन कहे। भाई ने कितने प्यार से कहा कि कोई आपका सेवक ही होगा, लेकिन उनकी मीठी बात सुनकर इतना क्रोध। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है, और सबसे पहले यह बोल उठे इसलिए चोर ठहराया। सबसे पहले बोल दे इसका मतलब यही चोर है, चोर कह दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, हम भी तो देखें कि हमारे प्रभु को चोर कहने वाला कितना दम रखता है। कह रहे हैं लक्ष्मण जी, अच्छा डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, अच्छा अपराधी हम ही सही। हम अपराधी हैं, इसमें छुपाने की कोई बात नहीं। क्या सामने लाना है? सामने लाओ, सामने लाओ, हम खड़े हैं सामने। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना हो करें आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हमने शिव धनुष तोड़ा है, आपको जो उखाड़ना हो जो करना हो कर लीजिए। भगवान परशुराम जिनके सामने कोई भी नजर उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता था, एक छोटा बच्चा परशुराम जी से कह रहा है, जिन्होंने 21 बार क्षत्रियों का विनाश कर दिया है, उनसे कह रहे हैं, एक छोटा बच्चा
कि जो कुछ करना हो करें आप, शिव धनुष हमें ने तोड़ा है, इतनी बड़ी चुनौती भगवान परशुराम बर्दाश्त कर पाएंगे, सहन कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि भगवान परशुराम भी नारायण के अवतार हैं, भगवान हैं वो किसी से क्यों दबें? इसलिए लक्ष्मण जी के क्रिया का परशुराम जी ने क्या प्रतिक्रिया दिया, इनकी बात का परशुराम जी ने क्या जवाब दिया, वो अगले वीडियो में। लेकिन हमेशा याद रखें, नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।